सो अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस का अलाइनमेंट एमएस वर्ड में कैसे चेंज किया जा सकता है विथ द मेंशनिंग ऑफ शॉर्ट कीज़ ऑल्सो। सो अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है इसको पहले जानना ज़रूरी है। सो अलाइनमेंट होता है ये वाला पार्ट। सो मैंने एक बड़ा सा माउस पॉइंटर लिया है। ओके, सो आप इस वीडियो से आई होप देख पा रहे होंगे। सो हर एक पैराग्राफ और हर एक जो सेंटेंस होता है जो हम लोग एमएस वर्ड में लिखते हैं वो ज़्यादातर लेफ़्ट अलाइनमेंट पे रहता है, जिसको हम अलाइन लेफ़्ट बोलते हैं। देखिए यूजुअली एच इज़ ऑन है, ओके, एंड अलाइन लेफ़्ट को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो इसका जो इजी की होगा वो होगा, और शॉर्ट की होगा वो होगा कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल मतलब कंट्रोल को दबा के रखे हुए आपको एल दबाना होगा। दैट इज़ द आइडिया। ओके, सो नाउ अगर मैं आपको अलाइनमेंट को चेंज करना सिखाऊँ, ये तो ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइनमेंट पे ही है। ये है सेंट्रल अलाइनमेंट। ओके, सेंट्रल अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई से आ सकता है, और अगर आप चाहें तो आप जिसको कंट्रोल ई पे मतलब सेंट्रल अलाइनमेंट पे लाना चाहते हैं उस पूरा पैराग्राफ और सेंटेंस को सिलेक्ट कर भी ला सकते हैं। मान लो मैं इस पूरा जो पैराग्राफ है इसको लाना चाहता हूँ सेंट्रल अलाइनमेंट पे। ओके, मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया। अब मैं जाऊँगा सेंट्रल अलाइनमेंट पे। ओके, क्या होगा देखो, सेंट्रल अलाइनमेंट का मतलब क्या, पूरा का पूरा जो मेरा लिखा है, मेरा जो पैराग्राफ है वो एक बीज बराबर रहेगा पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो पेज है उसके अकॉर्डिंग। ओके, देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है एक मिडिल से हो रहा है, राइट। इसको कहते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट। इसको हम कंट्रोल ई से भी ला सकते हैं, और अगर लेफ़्ट को करें तो देखो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये किसी हद तक लेफ़्ट में झुका होगा। तो देखो, फ़िलहाल के लिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर तो कुछ सिलेक्ट ही नहीं था, इसलिए नहीं आया। चलो इसको सिलेक्ट करते हैं। चलो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है। इसको अब हम लेफ़्ट अलाइनमेंट पे, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा पैराग्राफ है वो एक तरह हिल जाएगा, और किस डायरेक्शन पे हिलेगा, लेफ़्ट डायरेक्शन पे। देखो हिला ना, इस दिख हिल गया। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ इसको राइट अलाइनमेंट पे भी ले आ सकता हूँ। हमने सेंट्रल अलाइनमेंट देखा, अब राइट अलाइनमेंट, ये वाला को कहते हैं राइट अलाइनमेंट। इसका जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस आर है। इसको भी देख सकते हो। देखो पूरा का पूरा चीज़ राइट साइड में झुक चुका है, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। अब आप पूछोगे कि इस अलाइनमेंट का यूज़ कहाँ पर है, तो अगर आपने कभी भी ऑफिशियल लेटर लिखा है आप लोगों को याद होगा कि योर्स फेथफुली जो होता है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, राइट। एंड ज़्यादातर का पर्सनल लेटर का अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम योर फ्रेंड शाग्निक, यहाँ पर लिखते हैं, राइट। इस सब केस में अगर आप उस चीज़ को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में टाइप करना चाहते हैं उस समय अलाइनमेंट आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यूजुअली आपको अगर अलाइनमेंट का यूज़ नहीं लेना है तो आपको टैब की स्पेस बार का यूज़ करना पड़ेगा। और एक चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं जो टैब की होता है। टैब की आपको जल्दी गैप देने पे मदद करता है, क्योंकि टैब को अगर मैंने दबाया तो टैब जल्दी आपको स्पेस देने में मदद करता है। तो वेयर एज इन केस ऑफ अगर आपने सिर्फ स्पेस दिया ये धीरे मूव करेगा। ओके, दैट इज़ द थिंग। ये तो करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। इन सच केस आप लोग अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो भी आपने लिखा, मान लो आपने लिखा कि फ्रॉम योर फ्रेंड, राइट। इसको अगर तुमने लिखा एंड इसको तुमने अगर सिलेक्ट करके, ये तो प्राइवेट लेटर का पार्ट है। प्राइवेट लेटर को यूजुअली कहाँ पर होता है, इस डायरेक्शन पे। तुमने राइट अलाइनमेंट को ऑन कर दिया। क्या होगा देखो, ये चीज़ यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, राइट। दैट इज़ द थिंग। इस सब केस में आप लोगों का अलाइनमेंट बहुत हेल्प करता है। और एक अलाइनमेंट है जिसको जस्टिफाई अलाइनमेंट बोलते हैं, ये वाला।
सो इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ को एक जस्टिफाइड अरेंजमेंट में तुम्हें अलाइन करके देगा। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन पे पूरा हिला नहीं होगा, ये लेफ्ट साइड पे भी बायस नहीं होगा, राइट साइड में भी बायस नहीं होगा, सेंट्रल पे भी नहीं होगा, पूरा का पूरा दोनों साइड ही 50-50 रहेगा। ओके, ये सुन के किसी हद तक सेंट्रल अलाइनमेंट की तरह ही लगता है, पर ये थोड़ा सा अलग है। देखो ये हमने किया जस्टिफाई अलाइनमेंट, तो देखो यहाँ पर हर एक पूरा का पूरा इक्वली अलाइंड है, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ हाउ टू चेंज द अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, अगर आप लेफ्ट साइड में लाना चाहते हैं तो ए वाला की, अगर आप सेंट्रल पे लाना चाहते हैं तो ए वाला की, अगर आप राइट में लाना चाहते हैं तो ए वाला की, एंड अगर आप पूरा पेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जस्टिफाई की। ओके, सो दैट इज़ द थिंग।